वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 6 में पोयम है जिसका टाइटल है द डंकी। और इसमें एक और पोयम है आई हैड ए लिटिल पोनी। तो बच्चों, आज हम इन दोनों पोयम का रेसिटेशन करेंगे और इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे। इन दोनों पोयम को हिंदी में समझेंगे और इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज दी गई है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम पूरे सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। रीड एंड एन्जॉय दिस पोयम। पढ़ो और इस कविता का आनंद लो। द डंकी। तो पोयम का टाइटल है बच्चों द डंकी। और डंकी कौन होता है? डंकी होता है गधा। ठीक है, तो ये पोयम है, ये हमारी कविता है। किसके बारे में है? गधे के बारे में है। और उसके बारे में यहाँ क्या कहा गया है, चलो हम इसको पढ़कर पता लगाते हैं। इफ़ आई हैड ए डंकी, अगर मेरे पास एक गधा होता, एंड ही वुड नॉट गो, और अगर वो नहीं चलता, वुड आई वेलप हिम, क्या मुझे उसको मारना चाहिए? नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। वेलप मतलब मारना, हिम मतलब उसको, डंकी मतलब गधा, गो मतलब चलना जाना। तो यहाँ पर कहा गया है अगर मेरे पास एक गधा होता और वो अगर नहीं चलता तो क्या मुझे उसको मारना चाहिए? नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, मुझे उसको नहीं मारना चाहिए। आई वुड फाइंड ए लिटल है, मैं थोड़ा सा चारा ढूंढता। फाइंड मतलब ढूंढना, लिटल मतलब थोड़ा सा, है मतलब चारा जो जानवर खाते हैं। तो मैं क्या करता? मैं थोड़ा सा चारा ढूंढता। एंड गिव हिम सम कॉर्न, कॉर्न होता बच्चों मक्का, और मैं उसको थोड़ा सा मक्का देता। देन ही वुड बी द बेस्ट डंकी, तब वो सबसे अच्छा गधा बन जाता। दैट एवर वाज बोर्न, जो कि आज तक पैदा हुआ था। तो बच्चा कहता है मैं उसके लिए थोड़ा सा चारा ढूंढता और मैं उसको थोड़ा सा मक्का देता, तो आज तक जितने भी गधे पैदा हुए हैं वो उनमें सबसे अच्छा गधा बन जाता। तो बोर्न मतलब पैदा होना, एवर मतलब आज तक। ठीक है, तो बच्चों इस पोएम में कहा गया अगर जानवर है तो हमें उसको मारना नहीं चाहिए, उसको चारा देना चाहिए। उसको हम चारा देंगे तो वो खुश होगा और हमारी बात मानेगा। अब हमने इस पोएम को हिंदी में समझा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोएम पर। आई हैड ए लिटिल पोनी। लिटिल क्या होता है? छोटा। पोनी मतलब घोड़े का बच्चा या फिर छोटा घोड़ा। पोनी का हिंदी अर्थ होता है टट्टू। जो घोड़ा छोटे वाला होता है, छोटा घोड़ा होता है, उसके लिए पोनी शब्द का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। पोनी का मतलब छोटा घोड़ा, या फिर हम उसको घोड़े का बच्चा भी कह सकते हैं। आई हैड ए लिटिल पोनी, मेरे पास एक छोटा पोनी था। पोनी मतलब छोटा घोड़ा। आई हैड ए लिटिल पोनी, हिज नेम वाज डेपल ग्रे, उसका नाम था डेपल ग्रे। आई लेंट हिम टू ए लेडी, मैंने उसको एक औरत को उधार दे दिया। लेंट मतलब उधार देना। टू राइड ए माइल अवे, कुछ दूरी की यात्रा करने के लिए। राइड मतलब यात्रा करना, सवारी करना, कुछ दूरी की सवारी करने के लिए। तो ये बच्चा कह रहा है मेरे पास एक छोटा घोड़ा था, उसका नाम था डेपल ग्रे, और मैंने उसको एक औरत को उधार दे दिया कुछ दूरी की सवारी करने के लिए। ठीक है, तो आगे क्या किया? शी विप्ड हिम, विप्ड मतलब जोर से मारना, उसने उसको जोर से मारा। शी लैश्ड हिम, उसने उसको कोड़े से पीटा। लैश्ड होता है कोड़े से पीटना। शी ड्रो हिम थ्रू द मायर, उसने उसको कीचड़ में से दौड़ाया। मायर मतलब कीचड़, ड्रो मतलब उसको दौड़ाया।
आई वुड नॉट लैंड माई पोनी नाउ। अब मैं अपने पोनी को उधार नहीं देता। लैंड मतलब उधार देना, नाउ मतलब अब मैं अपने छोटे घोड़े को उधार नहीं देता। फॉर ऑल द लेडीज हायर। अब कोई भी औरत अगर उधार मांगने आती है, हायर मतलब उधार लेना, लेडी मतलब औरत। अब अगर कोई भी औरत उधार मांगने आती है तो मैं अपने छोटे घोड़े को किसी को उधार नहीं देता। तो इसमें एक छोटा बच्चा है, वो बता रहा है कि उसके पास एक छोटा घोड़ा था और उसने एक औरत को उसको कुछ दूरी की सवारी करने के लिए उधार दे दिया था। तो उस औरत ने उसको मारा, उसको कोड़े से पीटा, उसको कीचड़ में से दौड़ाया। इसलिए मैं अब किसी भी औरत को अपना छोटा घोड़ा उधार नहीं देता। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी पोएम थी। अब हमने इसका भी अर्थ हिंदी में समझा। अब हम आ चुके हैं न्यू वर्ड्स पर, और न्यू वर्ड्स को हमने बच्चों यहाँ अलग से लिख लिया है। चलो अब हम इनका एक एक करके मीनिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है डंकी। डंकी होता है गधा। वेलप, वेलप होता है मारना या प्रहार करना। लेडी मतलब औरत। व्हिप्ड, व्हिप्ड मतलब जोर से मारना। लेंट, लेंट मतलब उधार दिया। लेस्ड, लेस्ड मतलब कोड़े मारना। मायर, मायर मतलब कीचड़। आगे है हायर, और हायर क्या होता है? किराए पर लेना। कोई चीज़ हम किराए पर लेते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा हम जब किराए पर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हायर। अब हम आगे चलते हैं इस पोएम की एक्सरसाइज पर। रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ा है। बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम एक एक करके इनके आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, अनदर वर्ड फॉर वेलप इज। वुड द चाइल्ड हिट द डंकी। तो यहाँ पर एक ब्लैंक है, उसमें हमें बताना है वेलप के लिए दूसरा वर्ड हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। वेलप का मतलब होता है जोर से मारना या फिर कोड़े मारना। तो इसका हो जाएगा अनदर वर्ड फॉर वेलप इज लैश्ड। यानी कि वेलप के लिए दूसरा शब्द हो जाएगा हमारा लैश्ड, जोर से मारना या कोड़े मारना। वुड द चाइल्ड हिट द डंकी। क्या बच्चे ने गधे को मारा? नहीं, नो द चाइल्ड वुड नॉट हिट द डंकी। बच्चे ने गधे को नहीं मारा। क्वेश्चन 2, वट वुड द चाइल्ड गिव द डंकी। उस बच्चे ने गधे को क्या दिया? द चाइल्ड गिव हे एंड कॉर्न टू द डंकी। उस बच्चे ने उस गधे को चारा और मक्का दिया। हे होता है चारा, कॉर्न होता है मक्का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज ए पोनी। पोनी क्या है? क्या वो एक बेबी डॉग है? नहीं। क्या वो एक कुत्ते का बच्चा है? नहीं। ए बेबी हॉर्स, एक छोटा घोड़ा है। ए बेबी कैट, एक बेबी कैट भी वो नहीं है। तो इसका आंसर होगा बच्चों ए बेबी हॉर्स, एक छोटा घोड़ा को हम क्या बोलते हैं? पोनी। पॉइंट नंबर 4, व्हाट डिड द लेडी डू टू द पोनी। उस औरत ने उस पोनी के साथ, उस छोटे घोड़े के साथ क्या किया? फर्स्ट पॉइंट, शी टुक केयर ऑफ द पोनी। उसने पोनी का देखभाल की, उसने पोनी का ख्याल रखा। नहीं, उसने तो उसको मारा था। शी विप्ड एंड लैश्ड हिम। उसने उसे मारा और कोड़े से पीटा। और पॉइंट नंबर शी सोल्ड द पोनी। उसने पोनी को बेच दिया। ये भी गलत है, तो इसका बच्चों पॉइंट बी आंसर होगा। पॉइंट बी को टिक हमने कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। व्हाट डिड द चाइल्ड डिसाइड टू डू। उस बच्चे ने क्या करने का निर्णय लिया? पॉइंट ए, टू लैंड द पोनी अगेन टू द लेडी। क्या उस बच्चे ने यह निर्णय लिया कि वो उस औरत को पोनी दोबारा से उधार दे देगा? नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। पॉइंट बी, टू नेवर लैंड द पोनी टू द लेडी अगेन। कि वो उस औरत को अपना छोटा घोड़ा कभी उधार नहीं देगा। ये बात सही है, उस लड़के ने ऐसा ही किया कि वो औरत को घोड़ा कभी उधार नहीं देगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों पॉइंट बी। पॉइंट सी में क्या लिखा है? टू गिव द पोनी टू द लेडी, कि उसने उस पोनी को लेडी को दे दिया। ये भी गलत है, तो इसका पॉइंट होगा, इसका आंसर होगा पॉइंट बी, वो हमने टिक कर दिया है। अब आगे चलते हैं, लेट्स टॉक। चलिए बात करते हैं। और इसमें बच्चों 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हम एक एक करके इनके भी आंसर समझ लेते हैं।
हैव यू सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स? क्या आपने देखा है कि कुछ आदमी जानवरों को मारते हैं? वट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल? क्या आपने देखा है कि कुछ आदमी जानवरों को मारते हैं? आप ऐसे आदमियों के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें लिखना है। तो इसका आंसर है बच्चों यस, हाँ। आई हैव सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स। मैंने आदमियों को जानवरों को पीटते हुए देखा है। बीट मतलब पीटना या मारना। आई थिंक दीज पीपल आर क्रूअल एंड विक्ड। मैं सोचता हूँ कि ये आदमी क्रूअल हैं, निर्दयी हैं, क्रूर हैं और विक्ड हैं, सनकी हैं, दुष्ट हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे आदमी जो जानवरों को मारते हैं वो निर्दयी हैं और दुष्ट हैं। ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, डू यू एवर टीज एनिमल्स? क्या कभी आप जानवरों को परेशान करते हो? डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, दैट यू शुड बी काइंड टू देम? क्या आपको उनके लिए दयालु होना चाहिए? काइंड का मतलब होता है बच्चों दयालु। ठीक है, टीज मतलब परेशान करना, सताना। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नो, नहीं। आई नेवर टीज एनिमल्स, मैं जानवरों को कभी परेशान नहीं करता। टीज मतलब परेशान करना। यस वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू देम, हाँ हमें हमेशा उनके लिए दयालु होना चाहिए। काइंड मतलब दयालु। ठीक है बच्चों, हमें उनके लिए हमेशा दयालु होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट सम अनयूजुअल पेट्स दैट यू हैव सीन। अपने दोस्तों को कुछ ऐसे पालतू जानवरों के बारे में बताइए जो अनयूजुअल हैं। अनयूजुअल मतलब असाधारण। तो जैसे पेट एनिमल्स में हम क्या देखते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, या हम घर पे गाय पाल लेते हैं, भैंस पाल लेते हैं। तो कुछ हमें ऐसे पेट एनिमल्स के बारे में बताना है जो पेट भी हैं लेकिन साधारणतः हम उनको ऐसे दूसरे पेट एनिमल्स की तरह नहीं देखते। वो पेट एनिमल्स होते हैं लेकिन उनको हम दूसरे पेट एनिमल्स की तरह घर पर नहीं रखते। वो हमारे घर के आसपास रहते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, तो वो कुछ असाधारण हैं। ठीक है, तो उनके आंसर क्या होंगे बच्चों? सम अनयूजुअल पेट्स दैट आई हैव सीन। तो कुछ असाधारण पालतू जानवर जो मैंने देखे हैं वो हैं मंकी, स्क्विरल। मंकी होता है बंदर, स्क्विरल होता है गिलहरी। ये बहुत कम हम देखते हैं किसी आदमी ने पाले हैं, लेकिन रहते आदमियों के घरों के या इधर उधर जहाँ इनको खाना मिल जाता है। गिलहरी हमारे घर के आसपास पेड़ों पर रहती है, दाना और खाना खाती है। ठीक है, तो कुछ लोग गिलहरी को भी पाल लेते हैं और कुछ लोग बंदर को भी पाल लेते हैं। तो ये अनयूजुअल पेट्स हैं। आप इसके अलावा कुछ और जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं जो आपने ऐसे पेट्स देखे हैं। से अलाउड, जोर से कहिए। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, अब हमें उनको जोर से बोलना है। फर्स्ट वर्ड है डंकी। डंकी मतलब गधा। मंकी, मंकी मतलब बंदर। तुर्की एक देश का नाम है। हायर किराए पर लेना। फायर आग। मायर कीचड़। हेयर का मतलब खरगोश। फेयर मतलब सुंदर और मेयर मतलब घोड़ी। माइल एक दूरी को मापने की इकाई है, कुछ दूर। स्माइल हंसी। पाइल बोलते हैं ढेर को। मेल का मतलब संदेश। स्नेल होता है घोंघा, यहाँ पर घोंघा है, ये घोंघा है बच्चों। फिर है पेल, पेल होती है बाल्टी। वर्ड बिल्डिंग, यहाँ पर अब नीचे वर्ड बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज है। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 को। स्टेबल, स्टेबल क्या होता है बच्चों? स्टेबल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मुख्यतः घोड़ों को रखा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अस्तबल, घोड़े का घर, घोड़े के रखने के लिए जगह। तो वेयर कैन वी फाइंड ए स्टेबल? हमें स्टेबल कहाँ मिल सकता है? स्टेबल हमें मिलता है ज़्यादातर खेतों में। ठीक है, बड़े बड़े खेतों में जहाँ पर घोड़े पाले जाते हैं वहाँ पर हम अस्तबल को या स्टेबल को देख सकते हैं। वी कैन फाइंड स्टेबल इन फार्म्स, हम खेतों में स्टेबल को ढूंढ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन ए स्टेबल। अब स्टेबल में कौन कौन रहता है, हमें उन जानवरों के नाम लिखने हैं। तो स्टेबल मुख्यतः घोड़े, गधे या छोटे घोड़े, टट्टू आदि के लिए होता है। हॉर्सेज, डंकी और पोनी। मुख्यतः घोड़े, गधे और टट्टू को, छोटे घोड़ों को अस्तबल में रखा जाता है। तो ये जानवर स्टेबल में रहते हैं। पॉइंट 3, मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टेबल बाय रिमूविंग लेटर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। अब जो स्टेबल वर्ड है इसमें से हमें शुरू से लेटर हटाने हैं और न्यू वर्ड बनाने हैं। तो पहले हमने एस हटा के क्या बना दिया, टेबल। टेबल का मतलब मेज। फिर हमने टी को भी हटा दिया, हमने बना दिया एबल। एबल का मतलब योग्य, समर्थ, कि काम को करने की उसमें क्षमता है। एबल का मतलब योग्य। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर पेट और एन एनिमल यू लव। आपको अपने पालतू जानवर जिसको आप प्यार करते हैं उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है पेट डॉग के बारे में। आई हैव ए पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। इट्स नेम इज टॉमी, इसका नाम टॉमी है। इट इज़ ऑफ वाइट कलर, यह सफ़ेद रंग का है। आई प्ले विद हिम आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से घर वापस आने के बाद इसके साथ खेलता हूँ। आई फीड हिम विद गुड फूड, मैं उसको अच्छा खाना खिलाता हूँ। आई लाइक माई पेट वेरी मच, मुझे अपना पालतू बहुत पसंद है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स लाइक राइम, वर्ड्स दैट राइम विद। हमें यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखने हैं बच्चों, और राइमिंग वर्ड वो होते हैं जो पीछे से बोलने में उनकी साउंड एक जैसी होती है। तो कॉर्न होता है मक्का, और इसका राइमिंग वर्ड हमने लिखा हॉर्न। हॉर्न मतलब आवाज़ करना, आवाज़ देना, हॉर्न बजाना, ठीक है। फिर है नो, नो का मतलब नहीं, सो का मतलब इसलिए, मायर का मतलब कीचड़ और वायर का मतलब तार। ये हमारे राइमिंग वर्ड के जोड़े हैं। इस तरीके से आपको इनको लिखना है। आगे चलते हैं। द क्रूअल बॉय, क्रूअल का मतलब क्या होता है, दुष्ट। क्रूअल का मतलब होता है बच्चों निर्दयी। क्रूअर, क्रूअल का मतलब क्रूर, निर्दयी, जो दूसरों पर दया नहीं करता। द क्रूअल बॉय, निर्दयी लड़का, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ निर्दयी लड़का। तो इसके बारे में देखो, एक बंदर है, पिंजरे में वो बंद है, उसके हाथ में एक चॉकलेट है। तो अब आओ इस पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। द मंकी इज इन ए केज, केज होता है बच्चों पिंजरा, बंदर एक पिंजरे में है। ए बॉय लुक्स एट द मंकी, एक लड़के ने बंदर को देखा। ही गिव्स इट ए स्वीट, उसने उसको एक मिठाई दी। द मंकी ओपन्स द पेपर, मंकी ने, बंदर ने उसके ऊपर जो पेपर लिपटा हुआ था उसको खोला। देयर इज ए स्टोन इनसाइड, लेकिन उसके अंदर तो एक पत्थर था। द पुअर मंकी इज सैड, अब वो बेचारा बंदर उदास था। क्रूअल बॉय, निर्दयी लड़का। तो क्रूअल का मतलब हुआ निर्दयी, जो दया नहीं करता, ठीक है। तो अब नीचे क्या है, नीचे हमें इस पोएम के अनुसार राइट और रॉन्ग के साइन लगाने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मंकी इज इन द फॉरेस्ट, क्या बंदर जंगल में था, नहीं, बंदर जंगल में नहीं था, वो तो पिंजरे में था, तो ये रॉन्ग होगा। सेकंड पॉइंट, द बॉय गिव्स द मंकी ए स्टोन, लड़के ने बंदर को एक पत्थर दिया, ये सही है, तो यहाँ पर राइट का निशान आएगा। फिर थर्ड पॉइंट, द मंकी थिंक्स इट इज़ ए स्वीट, बंदर ने सोचा कि इसमें मिठाई है, हाँ बंदर ने ऐसा ही सोचा, तभी तो उसने उस पर लिपटे कागज़ को हटाया, तो ये भी सही होगा। पॉइंट 4, द मंकी लाइक स्वीट्स, बंदर को मिठाई पसंद होती है, ये भी सही है। और पॉइंट नंबर 5, द मंकी इज सैड, बंदर उदास है, वो उदास था, तो ये पॉइंट भी हमारा सही है। बच्चों यहाँ पर आकर हमारी इस पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम, इसका हिंदी में मीनिंग, इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है, उन सब के आंसर्स आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।